चलें भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों ने जब आना होगा तब आते जाएंगे। मैं पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है, जिनमें वाल्डेमर मार्केटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नेदरलैंड बेस्ड है, उसके अलावा वाइडेंट और एक और कंपनी है GTNY है। इन तीनों कंपनियों में मैंने अपने पिछले 3-4 साल लगाए हैं और उसके अंदर कुछ स्किल्स हासिल की है मैंने। और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने स्किल्स हासिल की हैं इन कुछ सालों में ये मैं आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ। इस कोर्स के इंशाल्लाह। अंदर इस कोर्स के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला ना आपको बेसिक ए ऑफ अमेज़न टू ऑफ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। और इनके एंड के अंदर आप खुद से जो भी आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। चाहे वो आपने अपना बिजनेस चलाना है, चाहे आपने किसी और के बिजनेस की प्रमोशन करनी है, चाहे आपने किसी के काम में उसकी हेल्प करनी है एज अ फ्रीलांसर, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए हासिल कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपका जो भी गोल है वो पूरा हो जाएगा। मैं एक आप लोगों से हेल्प भी चाहूँगा कि आप ना जी जी। हर जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए या जो आपको बात खटके, आप गूगल चाचू से ज़रूर पूछें। मैं कई ऐसी बातें कहूँगा जो अनक्लियर होंगी एट द मोमेंट, मगर जब वो गूगल से पूछेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपके सवाल हल हो जाएंगे और मुझे भी खुशी होगी कि आपने इसके ऊपर काम किया है। इसलिए जो भी आपको काम मुश्किल लगे या किसी चीज़ में मसला है, तो ज़रूर से मेरे से भी पूछें और गूगल से ज़रूर पूछिएगा और उसका जो आपको रिसर्च के बाद जो आंसर मिलेगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। इससे पहले कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं, पहले मैं ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हर चीज़ जो है अब ऑटोमेटेड हो रही है। अब आपके सोशल जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं उसमें जो आप हैशटैग यूज़ करते हैं वहाँ से लेके आप जो भी कीवर्ड यूज़ करके अपना स्टेटस लगाते हैं, हर चीज़ एक मशीन रीड कर रही है, समझ रही है, कॉन्टेक्स्ट देख रही है उसका। कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों चीज़ों को देखते हुए उसे फिर रैंक किया जा रहा है। अब आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं मशीन उन्हीं के ज़रिए पढ़ती है। अब उसे देखते हैं हम वो कैसे पढ़ती है। मशीन लर्निंग की अगर आप बाय डेफिनेशन ट्रांसलेशन करें ना, तो ये एक स्टडी है कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे आप पहले एक चीज़ सर्च करते हैं कि विंडोज 7 कंप्यूटर, फिर आप दोबारा वही सर्च करते हैं, तीसरी दफ़ा फिर वही सर्च करते हैं। गूगल आपकी सर्च पे जिस जगह पे आपने जाके उसे क्लिक किया उससे देखा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो पहले वो चीज़ दिखा देगा। अगर आप ए पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं और आपने सर्च किया बी पॉइंट की, मगर आप बार बार ए पॉइंट पे जाके क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल समझ जाएगा कि उसका बी पे पॉइंट जाने का मकसद ए है। फिर वो आपको अपने आप उस एक पॉइंट पहले नंबर पे ले आएगा। इस तरह कंप्यूटर हमें लर्न करते हुए, हमें स्टडी करते हुए अपने आप को बेहतर कर रहा है। वो बेहतर करने के लिए जो मेन चीज़ वो यूज़ करता है वो कीवर्ड यूज़ करता है। कीवर्ड एक टॉपिक जो होता है ना डॉक्यूमेंट का, उसकी एसेंस होती है, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट की रूह होती है। आप ऐसा कीवर्ड जब यूज़ करते हैं जिससे कि तमाम डॉक्यूमेंट की एसेंस उसके अंदर आ जाए, तो कंप्यूटर को उसे स्टडी करने में हेल्प होती है। और जब कंप्यूटर को वो आपके डॉक्यूमेंट स्टडी करने में हेल्प होती है, तो वो आपको रैंक इजीली कर देता है। इस कोर्स के अंदर आगे हमने इस इंट्रोडक्शन में आपको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा कहूँगा, इसके एवोल्यूशन कहाँ से आया है, इसका फ्यूचर क्या है, और फिर सर्च इंजन मार्केटिंग। ये इसके बेसिक 4 होंगे हमारे लेक्चर्स, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम बता सकूँ। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद वो तमाम मार्केटिंग आ जाती हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं फॉर एनी ब्रांड और एनी पर्पस। अब आपने अगर अपनी मार्केटिंग भी करनी है ना, अगर आपने अपने आप को भी ब्रांड बनाना है, वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के जरूर करोगे। अगर आपने अपने आप को फेसबुक पे फेमस करना है, इंस्टाग्राम पे फेमस करना है, टिकटॉक पे फेमस करना है, जिस तरह के आजकल कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों में डिजिटल मार्केटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट आती है। अब आपने उसे यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप उससे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, आप उसे अपनी प्रोफाइल पे लाइक्स ज़्यादा ला सकते हैं, आप उसकी मदद से कोई चीज़ बेच सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी कि आप ये स्किल सेट को कहाँ और किस तरह यूज़ करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने कस्टमर को जान लें, अपनी ऑडियंस को पहचान लें कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो चाहती क्या है, और वो कहाँ से आपको लाइक कर रही है या किस वजह से लाइक कर रही है। जब अपनी ऑडियंस और क्लाइंट को जान लेंगे ना, तो आपको चीज़ बेचने में मदद होगी। अगर आपको पता है आपकी ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट ए को लाइक करती है, मगर आपने प्रोडक्ट बी को सेल करना है, तो आप उसे बाय एक्सटेंशन सेल करेंगे, डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लेते हुए डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन द इंटरनेट। अब इसमें फिर मोबाइल फ़ोन भी आ गए, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी आ गई और दूसरे डिजिटल मीडियम्स भी आ गए हैं अब, जैसे एसएमएस वगैरह। एवोल्यूशन, आज से अगर हम 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं, तो एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ एक ही तरीका होता था, वो था रेडियो। फिर वक्त के साथ साथ चेंजेस आते गए, टीवी भी आ गया और डिस्प्ले एड्स भी आ गए और दूसरे तरीके भी आ गए। फिर 1990 में जब वेब की इजाद हुई और वेब आम हुआ, तो फिर ये वेब एडवर्टाइजमेंट्स का सीन स्टार्ट हुआ था, जिसमें वेबसाइट सर्च ऑनलाइन डिस्प्ले के जरिए काम शुरू किया गया था। फिर इन 1999 जब ये Y2K वायरस ने हिट किया था, तब पेड सर्च माइक्रोसाइट वेबिनार्स ने अरूज पे थे। इन्होंने अपने तरफ से अपनी जो मार्केटिंग का थी उसकी पूरी पूरी ब्रांड हिला दी थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये हो सकता था कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाए थे। इससे पहले क्या होता था, अगर आप वाइड अरे में अपनी एडवर्टाइजमेंट को बस फेंक देते थे। आपने टीवी पे ऐड चलाई है, सबको चली गई, चाहे वो आपकी ऑडियंस से रिलेटेड है कि नहीं है। आपने रेडियो पे ऐड चलाई है, सबको ऐड चली गई है, चाहे वो आपकी ऑडियंस में आते हैं कि नहीं आते हैं। मगर जब इंटरनेट 1999 में उसने पेड सर्च और माइक्रोसाइट्स का काम लिया, तो उसने माइक्रो निशेस क्रिएट कर ली। निशेस इस तरह क्रिएट कर ली कि उसने एक, अगर आप फिटनेस से आपको रिलेटेड और फिटनेस की ब्लॉग ही पढ़ेंगे, तो आप फिटनेस की जगह पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे सेल आपकी ज़्यादा होगी। सेम थिंग गोज़ कि आपकी जो भी निश है, आप उस निश के अंदर जब आप उसकी सेल करेंगे या उसकी प्रमोशन करेंगे, तो उसके सेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन 2000s ब्लॉग्स अरूज पे थे, और फिर लोगों ने माइक्रो ब्लॉग्स शुरू कर लिए, जैसे ब्लूमबर्ग हो गया और ब्लॉगर हो गया, और इस तरह के कई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आ गई जिसमें लोगों ने अपने ब्लॉग स्टार्ट कर लिए थे। सेम थिंग गोस कि उन्होंने अपनी निशेस क्रिएट की और अभी वो अपनी निशेस के ऊपर कामयाब हो गए। 2008 में जब फेसबुक और इंस्टाग्राम अरूज में आई थी, फिर इन्होंने एक नई एडवर्टाइजमेंट को जन्म दिया था, वो थी मोबाइल एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों के मिलाप से आजकल के ज़माने में आपके फ़ोन में जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो आपको उससे पहले कि आप उधर सर्च करें, आपके मोबाइल पे आपको आ जाता है कि भाई ये वाली चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, हमसे ले लें। अगर मिसाल के तौर पे आपने अपने लिए कंप्यूटर लेना है, चाहे आपने अपने घर के लिए हीटर लेना है, अगर आपने एक दफ़ा गूगल पे सर्च कर दिया, तो बाय द एंड ऑफ द डे जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी, क्योंकि उन्होंने आपको बाय पर्सन टारगेट किया हुआ है सर। मीडिया की तरफ चलते हैं, हमारे पास मीडिया किस किस्म की है। मोहसिन भाई, जी जी हुक्म। मोहसिन भाई, अगर मतलब जिस तरह गूगल से आप कह रहे हैं अभी के सर्च करते हैं तो उसके बाद सोशल मीडिया पे खुद ब खुद आ जाता है, तो ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो वहां से एक्सेस करते हैं जी गूगल से? बिल्कुल, जी बिल्कुल। होता यूँ है कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो गूगल उसका डेटा बनाता है। आपकी कोई भी ऐसी हम्म। चीज़ नहीं है जो आपने गूगल पे सर्च किया उसके पास उसका डेटा ना हो। उसे उन्हें पता है आपका नाम क्या है, उन्हें पता है आपके एज क्या है, उन्हें पता है आपने स्टडी कितनी की है। आप समझे गूगल बाबा जी सब जानते हैं। और जब भी आप हम्म। कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो गूगल के पास वो मौजूद होती है कि हम्म। भाई इसने ये चीज़ सर्च किया है। वो अपने तमाम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट्स को दे देता है कि भाईजान ये बंदे ने ये चीज़ सर्च की, ये चीज़ खरीदना चाह रहा है, अब आपके पास मौका है, इसे मशहूरी हम्म। कर लो। फिर वो आपको बाय पर्सन रीच आउट करते हैं, आपको कहते हैं भाईजान ये हमारी चीज़ है, ले लो ले लो ले लो। और आपको बाद में एडवर्टाइजमेंट आपके मुंह पे रखेंगे, भाई ये देखो ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है। और इस तरह वो अपनी चीज़ सेल करते हैं। ये एक है कैंपेन मेथड रोपा, उसके हम्म। अंडर आता है। अभी हम इंशाल्लाह इससे ठीक हो भी गया। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हमें स्लाइड मिलेगी ना एंड पे? जी जी बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं है। बस ठीक है, मैं असल में साथ साथ लिख रहा था तो। चले कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया। अब ये आप स्लाइड को देखें, इनमें से आपने किन किन मीडिया के ऊपर मशहूरी देखी है।
क्या आपने टीवी के ऊपर मशहूरी देखी है, क्या आपने न्यूज़पेपर पे मशहूरी देखी है? अपने आप से सवाल पूछें। इनमें से कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने मशहूरी ना देखी हो इनमें से सबसे ज़्यादा रीच और कन्वर्जन किस मशहूरी की है? 1 मिनट अब सोचें इस बारे में। क्या टीवी की चीज़ की ज़्यादा कन्वर्जन है या फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा कन्वर्जन है? क्या न्यूज़पेपर की ज़्यादा कन्वर्जन है या गूगल पे जो ऐड आती है उसकी ज़्यादा कन्वर्जन है? क्या सिनेमा में जब आप मूवी देख रहे हो तो मूवी के अंदर छोटा सा क्लिप आता है जिसमें वो अपनी ब्रांड की मशहूरी कर देते हैं, चाहे वो पेप्सी है या कोक है, क्या वो ज़्यादा कन्वर्ट करती है या फिर आप जब वेबसाइट पे जाके उसकी मशहूरी देखते हैं तो वो ज़्यादा कन्वर्ट करती है? ये सारी चीज़ें जो हैं एक टोपोलॉजी क्रिएट करती है। टॉप ऑफ द माइंड टोपोलॉजी से कहा जाता है। वो चाहते हैं कि ब्रांड आपके दिमाग पे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं जब डायलॉग बोलता हूँ ना कि जालिमा कोका कोला पिला दे, अब ये आपके दिमाग में टोपोलॉजी अपने आप क्रिएट हुई है कि जब भी ये वर्ड यूज़ किया जाएगा उसके साथ ये वर्ड ऐड हो जाएगा। कोका कोला ने इतनी ब्रांडिंग की है अपनी, उन्होंने अपनी शोधियों में ब्रांडिंग की है, चाहे टीवी की है, चाहे प्रिंट की है, चाहे रेडियो की है, चाहे वो बाहर बोर्ड्स के ऊपर लगाए हुए हैं। उन्होंने सिनेमा के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, कोक स्टूडियो पे उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के उसने अपना डिजिटल भी नहीं छोड़ा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल साइट नहीं छोड़ी, कोई सर्च इंजन नहीं छोड़ा उन्होंने, और वेबसाइट्स के ऊपर अलहदा ब्रांडिंग कर रहा है वो। अब उससे उसने क्या क्रिएट किया हुआ है? उसने टॉप ऑफ द माइंड टेपोलॉजी क्रिएट कर ली है। अब जब भी आपने कोई ड्रिंक पीनी है और आपने सेलिब्रेट करना है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है कोका कोला। सेम थिंग गोज, जब आपने कोई चीज़ बेचनी है, पुरानी चीज़ बेचनी है, तो आपके दिमाग में पहली ब्रांड आएगा OLX। अगर आपने कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपके यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपके दिमाग में पहला ब्रांड आएगा गूगल, ना ही कि बिंग या फिर याहू। हालांकि ये भी सर्च इंजन है, अच्छे सर्च इंजन है, मगर गूगल के मुकाबले में इन्हें आप कभी भी याद नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड इस तरह का क्रिएट कर लिया कि आपके टॉप ऑफ द हेड हमेशा वही रहता है। जब भी आपको कोई काम है तो आप फोन उसी के पास जाएंगे जिससे आपको पता है कि भैया ये टॉप ऑफ द माइंड है मेरे। अब इस टॉप ऑफ द माइंड क्रिएट करने के लिए आप इन मीडियाज को यूज करते हैं। इन मीडियाज को आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन बांटते हैं। मैं आपको सिर्फ ऑनलाइन मीडिया के ऊपर काम करना सिखाऊंगा। ऑफलाइन मीडिया भी इम्पोर्टेंट है, मगर मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन मीडिया सिखा सकता हूँ। आगे चलते हैं। ऑनलाइन मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हुए आप अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर वेबसाइट्स के ऊपर लिए देखा जाए। मोहसिन भाई मोहसिन भाई जी जी हुक्म। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना। अच्छा, जो आप कह रहे हैं अभी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मीडिया यही होता है, वो ऑफ पेज और ऑन पेज? जी, वो एसईओ के अंदर आएगा। ये ऑनलाइन मीडिया तो के अंदर आगे कैटेगरी है एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। उसके अंदर आगे हम्म, कैटेगरी है ऑन पेज ऑफ पेज की। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। चलो ठीक है। मुझे लगा कि शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ठीक है। जी जी, वो भी आएगा मगर वो सबसेट ऑफ सबसेट है, एज इन के ठीक हो गया, शाख की शाख है अभी आगे। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब हमने लोगों को रीच आउट कैसे किया करते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए। आप ईमेल न्यूज़लेटर भेजते हैं या मार्केट प्लेस में लगाते हैं, जिस तरह के दराज पे आपने अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर दी, या फिर आपके वेबसाइट पे जिन लोगों ने आपको ईमेल्स दी हैं आपने उन्हें रीच आउट कर दिया। एक ये तरीका होता है अपनी प्रोडक्ट बेचने का। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया, यूट्यूब या एसएमएस के जरिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करना। तीसरा तरीका होता है एसईओ या एसईएम, जिस तरह के फैजान भाई पूछे थे कि ऑन पेज ऑफ पेज कहाँ पे आता है। ऑन पेज ऑफ पेज यहाँ पे आता है एसईओ के अंदर। इसमें होता यूँ है कि आप अपनी वेबसाइट को इतना बेहतर कर देते हैं, गूगल से अपने आप रैंक करके टॉप ऑफ द लाइन ले आता है, ताकि जब भी कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग तो उसके ऊपर पहले नंबर पे हमारा नाम आ रहा हो। इससे हमें एक तो बूस्ट मिलेगा और सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी। ये आ गया आपका एसईओ के अंदर। आगे आता ठीक है हो गया। एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें होता यूँ है कि आप गूगल को कहते हैं भैया जो जो बंदा फलां चीज़ को सर्च करे ना, आपने उसे मेरी वेबसाइट पे भेज देना है या मेरी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट दिखा देनी है। मिसाल के तौर पे अगर पर्सन ए ने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और लिखता है डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, तो मैंने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, तो जब भी कोई बंदा ये लिखेगा उस पहले नंबर पे मेरी मशहूरी आ जाएगी। इससे ये होगा कि वो मेरी मशहूरी पे क्लिक करेगा, मेरे पास सेल हो जाएगी और गूगल को मेरी तरफ से पैसे मिल जाएंगे। ये आ गया आपका एसईएम या सर्च इंजन मार्केटिंग। आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग।
इसमें ये होता है कि आप कमीशन बेस्ड सेल्स लेते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे की कंपनी है, वो अपनी चीज़ें बेचने नहीं पा रहा, वो आपको हायर करता है क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अक्सर इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं यूँ ही करते हैं। तो वो आपको कहता है भैया ये मेरा मोबाइल है, इसकी मशहूरी कर दो, और वो आप उसकी मशहूरी करते हो, वो मोबाइल बिकता है। हर दफ़ा जो भी वो मोबाइल बिकेगा तो उसकी एक कमीशन जो है आपको भी मिलेगी और उसकी कम ब्रांड टूट जाएगा। उसी तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसी की एक ब्रांड है। उसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को हंट करते हो, ऐसे लोग जिनके 1 से 50K तक फॉलोअर्स हैं। आप उन्हें रीच आउट करते हो, उन्हें कहते हो भैया हमारे प्रोडक्ट की मशहूरी करो, और जब वो मशहूरी करते हैं तो रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल मिलती है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल की सेल ज़्यादा होती है। यहाँ तक कोई मसला में भाई किसी को? नहीं नहीं ठीक नहीं है सर। मुर्शिद भाई। ग्रेट, हो गया। आगे चलते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे एड्स डिपेंड करती हैं। अभी हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि आप एड्स किस तरह चलाएंगे और कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी एड्स चला सकते हैं। गूगल सर्च से शुरू करते हैं। गूगल सर्च पे दो किस्म की एड्स होती हैं, डिस्प्ले एड और सर्च नेटवर्क। जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपका एक नाम क्रिएट हो जाता है, आपका यूज़र क्रिएट हो जाता है, चाहे आप इनकॉग्निटो में सर्च करें, चाहे आप अपनी आईडी से सर्च करें। फिर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होने लग जाती है। फिर आप जो भी कोई भी सर्च करते हैं, आप जिस जिस वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। अब उस चीज़ से उसने आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की होती है कि भाई ये किस तरह का इंसान है, इसे किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ों को ये जल्दी ज़्यादा देर देखता है, कौन सी चीज़ों को ये कम देर देखता है। ये सारी चीज़ें उसके सर्च नेटवर्क में क्रिएट होती जा रही हैं, और इसी तरीके से वो आपके पास सेल भी क्रिएट करेगा। फिर जब आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, फिर वो आपको ऊपर 3 जगहों पे दिखाई दे सकती है, एक टॉप ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन और राइट साइड पे। राइट साइड वाली ऐड अब उन्होंने खत्म कर दी है, अब टॉप ऑफ द लाइन और बॉटम ऑफ द लाइन आती है। आगे चलते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर 4 किस्म की एड्स होती हैं, प्री रोल, बम्पर, डिस्प्ले एड, ओवरले एड्स। इनकी आगे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। फेसबुक में 3 किस्म की मेन एड्स होती हैं, डोमेन, मल्टी प्रोडक्ट जिसे कैरोसेल एड भी कहते हैं, और उसके अलावा ऑफर। इंस्टाग्राम में फोटो, वीडियो, कैरोसेल, स्टोरी। अब ये प्लेटफॉर्म के बेस से मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स दे दी हैं। अब ये कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। यूट्यूब में देखते हैं। यूट्यूब के अंदर जब आप कोई मशहूरी देखते हैं तो वहाँ पे जो ये सीधे हाथ की तरफ आ रही होती है ना जगह, ये आपकी डिस्प्ले ऐड होती है। इसे आप ओवर द रीच भी ऐड कहते हैं। ये अक्सर जब आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है ना, आपने अपने ब्रांड को मशहूर करना होता है, फिर आप ये वाली ऐड यूज करते हैं, ओवरले ऐड। ये जब आप वीडियो देख रहे थे तो नीचे आ रही है, जिसे आप एक्स का बटन दबा के क्लोज कर सकते हैं, ये होगी वो ओवरले ऐड। इसका पर्पस जो होता है, ये भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज की जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आती है नॉन स्किपेबल ऐड। ये तब यूज की जाती है जब आपने कोई अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, लाजमी पहुंचाना है, और आप नहीं चाहते हैं कोई चीज़ मिस हो जाए। ये रिस्की होता है और ये तमाम मुल्कों में अलाउड भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तुर्की और दो और इस तरह की बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे ये एड्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी में आती हैं। आगे चलते हैं। स्किपेबल वीडियो एड्स। ये 15-20 सेकंड की छोटी सी एड्स होती हैं जो कि एक और वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाती हैं। इसे आप स्किप कर सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ नीचे का ये बटन होगा, और इस एड में ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होता, इसलिए ये ओवरऑल पूरी दुनिया में अलाउड की है। आगे चलते हैं। बम्पर एड्स। ये एड स्किपेबल एड की तरह की किस्म होती है, और ये जब आप इसे आप देख रहे होते हैं, ये अपने आप बम्प होके आ जाती हैं। आगे लास्टली स्पॉन्सर्ड कार्ड्स। ये इन्फ्लुएंसर हंटिंग में आती हैं। आपने एक इन्फ्लुएंसर को हंट किया जो यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल चला है, मिसाल के तौर पे वो डकी भाई है या फिर कोई भी बंदा है, आपने से कहा यार मेरी ये चीज़ दिखाओ, फिर वो क्या करेगा, अपनी यूट्यूब ऐड के अंदर यहाँ पे छोटी सी ऐड लगा के बता देगा भैया अगर आप ये चीज़ खरीदना चाह रहे हो, ये मैं यूज़ करूँ, बहुत मज़े की है, आप खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। ये आपने उस बंदे से रीच आउट किया हो, हर सेल के ऊपर से कमीशन दे दिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ गया। यूट्यूब की एड्स की आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें। नहीं सर, आगे चले। ग्रेट, नहीं हो नहीं गया। क्लियर है।
आगे चलते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। फेसबुक के अंदर 8 किस्म की एड्स यूज हो रही हैं जो बड़ी हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी तरीके निकाले हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल, ये सारे आपके ऊपर डेटा क्रिएट कर रहे हैं। वो डेटा इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सकें, क्योंकि उनका असल काम आप लोगों को एंटरटेनमेंट देना नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाना है। अब उस एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाने के लिए वो आपका वो जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसके जरिए फिर आपको रीच आउट करेंगे और वो आपको रीच मोहसिन आउट भाई, कैसे जी जी। लेकिन अब व्हाट्सएप पे तो अब मतलब ऐड आना बंद हो गए हैं काफी अरसे से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर डेटा आपका अभी भी उधर जमा हो रहा है। वो आपको नहीं डेटा देंगे, वो डेटा थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके कॉन्टैक्ट में जी जी। लिखा होता है कि आपका डेटा क्रिएट किया जाएगा फॉर बेटर सर्विसेज। मगर वो बेटर सर्विसेज क्या होती हैं, वो अपनी बेटर सर्विसेज कैसे होते हैं, वो आपको डेटा भी थर्ड ठीक हो पार्टी को गया। सेल कर देते हैं कि फला आदमी है, ये उसका नाम है, ये उसकी एज है, इस तरह के मैसेजेस वो करता है और ये उसकी पसंद है, ये उसे नापसंद है। फिर वो आपको जो थर्ड पार्टी है वो कहीं और जगह से रीच आउट कर लेगी, चाहे वो सही वेबसाइट के सही हो जरिए गया। रीच आउट करे, चाहे गूगल के जरिए रीच आउट करे। असल में सारी गेम डेटा की है, बिग डेटा की गेम है। आपका डेटा क्रिएट किया जाता है, उस डेटा को सेल किया जाता है, उसके जरिए पैसे कमाए जाते हैं। और डेटा जहां से भी क्रिएट हो उन्हें तो बस डेटा से मतलब है। सही हो गया। अभी तो सर वो व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो जी जी, वो आपकी जो नहीं जाएगा क्या? कॉल्स हैं और जो आपके मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर डेटा आपका फिर भी बन रहा है। आप जब कन्वर्जन करते हैं तो उसके ऊपर डेटा क्रिएट हो जाता है आपका। आपने आपको मैं एक और चीज हाँ, बताता जाऊं, वैसे मैंने आगे बतानी थी। एक वर्ड होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा की डेफिनेशन होती मेटा है डाटा। जी, डेटा अबाउट डेटा। आप कहाँ पे हैं, हाँ आप जब भी कोई फोटो अपलोड करते हैं उसके अंदर भी मेटा डेटा मौजूद होता है। आपकी जियो लोकेशन, किस टाइम खींची गई है, किस कैमरे से खींची गई है, जी फोन। जी तो सर। मन हर चीज का मेटा डेटा क्रिएट होता है आपके फोन के अंदर। वो कॉन्फ़िग फाइल्स में हो, चाहे एमएससी फाइल्स में हो, चाहे सिंक फाइल्स में हो, आपका मेटा डेटा क्रिएट होके वो ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि मैं पहले बताता था, जी। सारी गेम डेटा के ऊपर खेली जा रही है। आप ये देखेंगे, अगर आपने इतनी बड़ी ब्रांड बनाई है व्हाट्सएप, कोई ऐसा फोन नहीं हाँ मुझे मेरे ख्याल में मिलता आजकल जिसमें व्हाट्सएप ना हो। अब आपने उसके बस पैसे कैसे कमाने हैं, इतना बड़ा आपका सर्वर चला है, आपको आइडिया भी नहीं होगा व्हाट्सएप का सर्वर इतना महंगा है कि बस ना पूछें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये एक ही फेसबुक इंक के अंदर आते हैं और इनके डेटा सर्वर्स इतने बड़े बड़े हैं, इनका बजट इतने बड़े जितने हमारे पूरे मुल्क की जीडीपी नहीं होगी। और ये मैं अभी भी अंडर हाँ एस्टिमेट कर रहा हूँ बात। अब सही उन्होंने हो गया। ये जो फ्री सर्विसेज आपको दी हैं उसका पैसे भी तो बनाने हैं ना कहीं से। वो पैसे कैसे बनाएंगे, आपका डेटा बेच के बनाएंगे। अब वो डेटा बेच के आपके ऊपर कन्वर्जन करेंगे और फिर कमाएंगे, और आपने भी ये चीज यूज करनी है। आपने देखना है कि दूसरे दोस्तों का जो डेटा है उसके ऊपर से कन्वर्जन कैसे लानी है। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पार्टी ए है जो कि मोबाइल खरीदना चाह रही है, तो आप इस तरह की ऐड बनाएंगे जो कि मोबाइल के ऊपर टारगेट होगी, मोबाइल के कीवर्ड यूज किए होंगे, अच्छी सी फोटोज मोबाइल की लगी होंगी, साथ में आपने एक सेलिब्रिटी फोटो लगाई होगी, फॉर अ पर्सन और फीमेल और समथिंग लाइक दैट, और उससे फिर आपको कन्वर्जन अच्छी मिलेगी क्योंकि आपने बंदे को रीच आउट सही किया, आपने उस बंदे को पकड़ा जिस बंदे ने मोबाइल खरीदना है। अगर एक आदमी ने मोबाइल खरीदना है और एक आदमी ने मोबाइल नहीं खरीदना है, तो आपके ख्याल में कौन सा बंदा आपके मोबाइल खरीदने के ज्यादा चांस है? वही ना जिससे मोबाइल खरीदना है। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं नहीं, ओके। ठीक है मुस्लिम। चलें फेसबुक एड्स की तरफ आते हैं। फेसबुक एड्स इधर तो 8 है, मगर उसमें और भी एड्स आ चुकी हैं। वो अपडेटेड वर्जन में आपको दिखाई दे देंगी, मगर अभी उन पे काम नहीं हुआ, उन पे अभी ब्रांडिंग शुरू नहीं हुई। उसी तरह ट्विटर में भी अभी एक नया फंक्शन आ गया फ्लीट का, शायद आपने नाम सुना होगा। आप इस तरह के दोनों सवाल लिख लें, व्हाट इज फ्लीट एंड जी हाउ यू कैन यूज इट फॉर प्रमोशन। ये सॉरी सर, क्या वर्ड है, दोबारा बताइए। मैं आपको क्वेश्चन लिख के भी भेज दूंगा। फ्लीट वर्ड है FLEET, फ्लीट। ट्विटर ने नया फंक्शन इंक्लूड किया है। इसकी हिस्ट्री आपने पता करनी है और ये बताना है कि इसके जरिए से आप प्रमोशन कैसे कर लेंगे। हाँ, फैजान भाई आपकी समझ में आ गया? जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। चलें ग्रेट हो गया। फेसबुक एड्स की तरफ चलते हैं। फेसबुक एड में जो पहले नंबर पे आता है वो आता है डोमेन एड। उसमें होता यूँ है कि आप अपनी वेबसाइट की मशहूरी करना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाया हुआ है या आपकी कोई ब्रांड है, आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ, तो आप डोमेन एडवर्टाइजमेंट करते हो।
उसमें आप अपनी वेबसाइट की लिंक, उसकी एक प्यारी सी फोटो अपनी लगा के उसे प्रमोशन कर देते हो। फिर जिन लोगों को भी कपड़े खरीदने में शौक है, यहाँ की कंपनी की कपड़े की ई कॉमर्स वेबसाइट है, कपड़े खरीदना चाह रही हैं, फीमेल वार्डरोब लेना चाह रही हैं या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट, तो वो जब भी अपनी वेबसाइट ब्रांड खोलेगा और नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा तो अचानक से ये वाली ऐड दिख जाएगी। मैं ऐसे हाईलाइट भी साथ साथ करता जाता हूँ, ये वाली। अब उसमें होगा यूं कि वो देखेगा भाई इमेज इंट्रिगिंग है, इंटरेस्टिंग इमेज है, और उसने टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 25% सेल एट राइट नाउ। तो इस तरह जब वो आपकी ऐड देखेगा, उससे इंट्रिगिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो आपने एक कन्वर्जन अपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं ठीक है सर। नो फिलहाल सर। ठीक है। डोमेन ऐड जो है, इसका मेन पर्पस अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना होता है, और दूसरी एड्स जो होती हैं उनके जरिए आप डायरेक्ट फेसबुक से भी सेल कर सकते हैं। फेसबुक पहले सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे बंदे लेके आने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, सोर्सेज लाने के लिए यूज करते थे, मगर अब आप फेसबुक से डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। वो कैसे? वो मल्टी प्रोडक्ट ऐड के जरिए, कैरोसेल ऐड के जरिए करते हैं। आपने ये ऐड अक्सर देखी होगी। इसमें होता यूं है कि 10-12 फोटोज लगी होती हैं, 10 एक्चुअली टोटल 10 फोटोज की इजाजत है, अब शायद वो बढ़ा दी गई हो। 10 फोटोज लगी होती हैं फॉर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपने कभी भी अगर शूज अगर सर्च किए हुए हैं ना नाइकी के फॉर एग्जांपल, तो 10 नाइकी के शूज लाइन बाय लाइन लगे होंगे। आप फिर आगे टिक करते जाएंगे, वो आगे आगे शूज का कैरोसेल चलता जाएगा, एक फोटो पे दूसरी फोटो, और आपको जो सा फोटो अच्छी लगेगी वो कहेगा कि सेल राइट नाउ। आप सेल राइट नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप फिर से खरीद सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला, ये समझ में आ गई बात? ठीक है मोहसिन भाई। ठीक हो गया। सर ये दोबारा बात बताइएगा, ये जी मल्टी जी, कोई प्रोडक्ट मसला क्या नहीं, है? मैं बता देता हूँ। ये आपने अगर कभी शूज या आप कोई भी प्रोडक्ट जब सर्च करते हैं ना, आपको उसने टारगेट कर लिया भाई इस बंदे को ये चीज चाहिए, फिर क्या करेगा कि आपको उस ब्रांड के कैरोसेल ऐड दिखाएगा। कैरोसेल ऐड के अंदर होता यूं है कि उन्होंने 10 प्रोडक्ट जो होते हैं ना, 5 to 10 या 2 to 10 की लिमिट होती है कि 10 प्रोडक्ट की फोटोज लगाई होती हैं, 10 अलग-अलग शूज की उन्होंने जी। फोटोज लगाई होंगी। आपको एक नहीं पसंद आता, आप आगे चले जाएं, दूसरा दिख जाएगा, आप आगे का बटन दबाएंगे तीसरा दिख जाएगा, फिर आगे का बटन दबाएंगे चौथा दिख जाएगा। तो उस तरह आप एरो का बटन दबाते जाएं, 10 दिख जाएंगे। आपको उन 10 में से कोई खास पसंद नहीं है तो आखिर में एक बटन होगा कि आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, वहां पे आके देख लो। इस तरह वो आपको कन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से वो जी आपके। जी, हाँ समझ जी, गया। चलें, ग्रेट हो गया। आगे चलते हैं। अब ऑफर एड्स होती हैं जब आप सर्विसेज बेच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक ऑफर एड हो गई है। इसके अंदर आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आपने उसके डिटेल्स ले लिए, उसके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑल दैट, यहाँ से आपने सेल कर दिया। फिर आगे वीडियो एड, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरह हम पहले फोटो एड्स की बात करते हैं, उसी तरह कैरोसेल एड में भी ये ऐड होती हैं कि आप वीडियो प्ले कर दें। आपने अगर घड़ी बेचनी है उसकी ऐड प्ले कर दें, आपने जिसकी भी ऐड प्ले कर दें, और फिर जब सेल होगी तो वीडियो ऐड पे कन्वर्जन ज़्यादा आ जाएगी। वीडियो ऐड का ये होता है कि इस पे कन्वर्जन कम होती है, मगर इसकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने ऐड अच्छी बनाई हो तो वो लोग अपने आप शेयर करते हैं उससे, अगर आपने बहुत अच्छी बनाई हो। थोड़ी कम अच्छी है तो आम जो फोटो ऐड है उससे नहीं लोग शेयर करेंगे, और वीडियो ऐड आपकी फिर भी शेयर हो जाती है 1 to 2%। लोग उस पर कमेंट करते हैं यार चेक कर क्या मजेदार चीज़ है एंड ऑल दैट। इससे आपकी जो है ना वायरलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। चीज़ वायरल हो तो उसके बिकने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्यों? टॉप ऑफ द माइंड हो जाती है। क्या ये वायरल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई आपको? जी समझ आ गया मुझे। ग्रेट। लीड एड्स, लीड एड, डायनामिक एड और स्पॉन्सर्ड एड, ये तीनों एड्स जो हैं ये आपकी ब्रांडिंग के थर्ड टीयर में आती हैं। जब आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर ली है और आप उसकी जो है सेल्स क्रिएट करना चाह रहे हो, लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो, उसमें ये डायनामिक एड, ब्रांड स्पॉन्सर्ड और ये वाली एड यूज की जाती हैं। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को उसकी लीड्स क्रिएट करने के लिए कहते हो कि आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो आप ईमेल लिखें, आप एक तो अंदाजी में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये काम करें तो आपको हम इसे लिस्ट में डाल देंगे और फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मिल जाएगा। फिर इस तरीके से लीड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आपका नंबर ले रहे होते हैं, आपकी ईमेल आईडी ले रहे होते हैं, आपके लाइक्स ले रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स को ले रहे होते हैं। इनसे आपकी लीड्स क्रिएट होती हैं। लीड्स के ऊपर आप चीज़ें जो हैं आगे से आगे भेजते हैं।
बिलाल भाई, फिजान भाई यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें। मोहसिन भाई, ये ये लीड, हाँ लीड क्या होती है ये जरा बताइएगा। जी जी मैं पूछता हूँ। लीड जो है ना, मार्केटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। लीड एक ऐसी हम्म। चीज़ है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आपकी दुकान पे आता है, किसी चीज़ की प्राइस पूछता है, यार ये मैंने स्क्रीन लेनी है लैपटॉप की, या ये मैंने चीज़ लेनी है, तो ये कितने की बिकेगी, और आप कहते हो इतने की बिकेगी, वो चला जाता है। मगर आपको लगता है कि बाद में वो फिर खरीदना चाहेगा, फिर आप इस तरह कहते हो, यार अभी ये इतने की है, मगर अपना फ़ोन नंबर दे दो, ये जब सस्ती होगी मैं आपको भेज दूंगा, या आपको मैं बता दूंगा। हम्म। उसने आपको अपना नंबर दे दिया, तो आपकी एक लीड क्रिएट हो गई है। अब आप आज कन्वर्ट कर लें उस हम्म। लीड को, 10 दिनों बाद कन्वर्ट कर लें, 15 दिनों बाद कर लें, वो आपके ऊपर है। उसी तरह जब आप ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा लेते हैं या कोई भी पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो वो आपका नंबर हो, अपना ईमेल आईडी पे आपका डेटा बना लेते हैं। फिर आपको वो हर हफ्ते के बाद मैसेज भेज देते हैं कि भाईजान ये हमारी डील आ गई है, ट्यूसडे डील आ गई है, वेडनेसडे डील आ गया है, थर्सडे डील आ गई है। आपको बार बार याद करवा दिए कि भाईजान आ जाओ, खा लो पिज़्ज़ा, खा लो। और इससे क्या होता है, कन्वर्जन आपकी ज़्यादा आती है। सही हो गया। अब जब आप लीड ठीक। क्रिएट कर ठीक है। लेते, बिलाल भाई हो, फैजान भाई, लीड जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इम्पोर्टेंट ये है कि उसे आप जी जी। इंगेजमेंट भी रखें। उसे आप याद हम्म। दिलाते रहें कि आप उसकी ज़िंदगी का भी हिस्सा हैं, आप उसे छोड़ के नहीं गए हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, एक सही बार हो लीड क्रिएट कर ली ठीक है, है। नंबर ले लिया है, उसके बाद वो नंबर कई कई सालों तक साइड में पड़ा हुआ है, आपको उसकी परवाह नहीं है। जब भी आप लोग लीड ले, तो इसे याद रखें कि उस लीड को जिंदा रखना होता है। अगर आप उसे 10 दिनों बाद सही है। कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, तो वो आपसे ओझल हो जाएगा, वो आपको दोबारा आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा। आपका जो इन्फ्लुएंस वो हम्म। खत्म हो जाएगा वक्त के साथ साथ। क्या ये बात समझ में आ सही गई है। है बिलाल भाई आपको भी? जी जी, आ गई लीड ऐड, पता चल गया। जी ग्रेट हो गया। लास्ट लाइन है, कैनवस एड। आप लोगों ने कभी फोटो बनाई है बचपन के अंदर? वाइट कलर का होती थी कापी हमारी, उसके अंदर हम फिर अपनी ड्राइंग करते थे, एप्पल या ड्राइंग जो भी करते थे, वो कैनवस जी कहलाता है। जी। उस कैनवस के जी। अंदर जब भी आप कोई चीज़ सेल करेंगे ना, तो बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड होगा बिल्कुल ब्लैंक, और आप उसके अंदर ये दिखाएंगे कि भैया ये चीज़ है जो आपको कामयाब कर सकती है। इसके अलावा आप अगर ये चीज़ खरीदोगे तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे, या फिर लोग आप पे फिदा हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे। जिससे अक्सर एडवर्टाइजमेंट से आपको दिख रहा होता है कि बच्चा आदमी जो है वो गाड़ी से उतरता है, हर कोई उसे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। आदमी एक जूस पी रहा है, लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, या कोई भी इस तरह का काम जिससे आप उसकी माइंड मेंटेलिटी क्रिएट कर लो कि यही चीज़ है जो अब आपको कामयाब कर सकती है, तो आप उसे कैनवस पे ला रहे हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? आके। जी ठीक है। अब उसी कैनवस के ऊपर जब आप ले आते हो ना, फिर उसे एडवर्टाइज जब करते हो, तो कैनवस ऐड में आ जाता है। उस कैनवस ऐड के जरिए आप डेक भी सेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे अपनी वेबसाइट भी भेज सकते हो, और अगर आप चाहो तो उससे लीड भी क्रिएट कर सकते हो। मोहसिन भाई जी जी। सर, जी जी पूछे मुझे। यार ये कैनवस ऐड क्या है, मुझे नहीं समझ आया। मतलब कोई मसला ये नहीं, तो मैं आपने बता दिया, लेकिन जी जी मैं लेकिन बता ये देता मैंने हूँ। कभी देखा ही नहीं है यार। कोई मसला नहीं, मैं ना आपको जो जो चीज़ें समझ नहीं आई, मैं चाहता हूँ उनके क्वेश्चन मार्क बनाएं और उन्हें गूगल पे सर्च करें जी कि जी, कैनवस मैं ऐड। लिख रहा हूँ वैसे साथ। हाँ ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। इन जी सबको सर्च करें। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ, ये बातें हमेशा सच नहीं रहेंगी। ये मुमकिन है आज मेरी ठीक है। बात सच है, कल को वो बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि रोजाना एल्गोरिथम्स अपडेट हो रहे हैं, रोजाना नई अपडेट आ रही है, नई सिक्योरिटी चेंजेस आ रहे हैं, तो रोजाना चेंजेस जी आते रहते हैं। अब मेरी जो बातें हैं जी। वो हो सकता है 3 साल पुरानी हो, 3 साल में बहुत ज्यादा मार्केट चेंज हो गई हो। फैजान भाई आप भी मेरी बात ठीक है। समझ रहे हैं? जी ठीक है। हाँ रिसर्च जी। करनी है, हर चीज रिसर्च करनी है आपने। जो भी सवाल आता है ठीक है। उसे रिसर्च करें, अगले दिन फिर आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें कि ये मेरे सवाल हैं। मैं फिर अगले लेक्चर के अंदर उन सारे सवालों को आपको जवाब दूंगा, और उनके ऊपर फिर डिटेल में बात करें, ताकि दूसरे दोस्तों के लिए भी वो सवाल जवाब में आसानी हो जाए। ठीक है भाईजान? ठीक है। ठीक है। तो अभी जी जो हमने फेसबुक की एड्स बात की हैं, उसमें 3 किस्म की एड्स की बात की हैं। एक लीड जनरेशन के लिए, जी। दूसरा हमने की है फॉर ट्रैफिक, ठीक है, और तीसरा हमने की है ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ टॉप ऑफ द माइंड लीड जनरेशन में एक बार फिर बता दूं बिलाल भाई, जी। लीड जो है
आपकी कोई भी ऐसा बंदा जो पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, अभी कस्टमर है नहीं मगर इन फ्यूचर आपको लगता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी लीड है। जी। अब आपने उसका नंबर लेने हैं, आपने उसका ठीक है। नाम पहचानना है, आपने उसके घर का पता लेना है, हर चीज ले लेनी है जो आप उसे निकाल सकते हो, ताकि आप उससे सेल करो, जी। आप उसके घर वालों को चीज बेचो, आप उसके पूरे फैमिली को चीज बेच सको। जितना डेटा निकालो ठीक आप है। उससे, ये आपकी लीड जनरेट हो गई है। अब आज नहीं बिकेगी चीज कोई मसला नहीं है, आज से 2 दिनों बाद बिके, 2 दिनों बाद नहीं बिकती, साल बाद भी बिक जाए, मगर हमने लीड को ताज़ा रखना होता है। जितना ताज़ा रखो, जितना ठीक उसे है। याद दिलाते रहोगे भाई ये चीज़ आपको बहुत चाहिए, आपको ये चीज़ बहुत मजे की लगेगी, ये चीज़ खाओ, हम सेल भी दे रहे हैं, मुफ्त में ले लो, जो भी चाहिए करो। अब आपने उसे बार बार याद दिलाते रहना, उसके दिमाग में चीज़ आती रहे, हाँ यार ये चीज़ सस्ते में दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, ले लेते हैं ले लेते हैं। फिर जब वो कहीं और भी जाएगा उसे याद रहेगा कि हाँ वो फलां ब्रांड था जिसकी चीज़ इतने की बिक रही थी, ये तो महंगी है, गंदी चीज़ है, मैं वही चीज़ खरीदूंगा। फिर बाद में आगे कन्वर्ट जरूर ठीक होगा है। आपके पास, आपने उसे बस याद ताज़ा रखना है। ये आपकी लीड जनरेशन है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। मोहसिन नो भाई, सर। जी 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 जी, हुक्म हुक्म। एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था जरा माइंड में, ये जो हम आप जैसा कह रहे हैं फेसबुक पे हम ऐड जो है वो लगाते हैं, उसके बाद यूट्यूब हो गया और जो फर्दर इस तरह के जो भी सोशल जी मीडिया जी है, जी 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 तो इसमें जो एड्स आते हैं वो जितनी भी पिक्चर्स या इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं, वो हम खुद जो मार्केटिंग वाला होता है बंदा जी वो जी बनाता है या फिर डिजाइनर जो है वो देता है? जी, अच्छा सवाल है आपका। ये एक्चुअली दोनों काम कर सकते हैं आप, एज अ डिजिटल मार्केटिंग आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जिसका जॉब है उसी वो ही करे। मैं ये क्या मशहूर कहावत है, जिंदगी समथिंग है, मुझे याद नहीं आ रही, फिर जिसकी जिस जॉब है। हाँ जी, बात समझ गया ना मेरी बात, कि मैंने कि जिसकी जॉब है वो करेगा तो उतना हाँ हाँ मैं बेहतर समझ। होगा। अब अगर जी। आप डिजाइनिंग कर लेंगे मगर उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि एक शायद वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं होगी। डिजाइन। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कन्वर्जन उस पर कम लेके आएंगे, कन्वर्ट होगा, उस पर भी कन्वर्ट होगा, ये नहीं मैं कहता कन्वर्ट नहीं होगा, हाँ। तो आप मुमकिन है तो बहुत अच्छे डिजाइनर होंगे। मगर जब आप किसी और से वही। काम को आते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव तौर पे देख सकते हैं उस चीज को। जब आप खुद बनाते हैं ना, हम्म। आपकी थकान भी होती है, आपकी मेहनत भी होती है, आपको चीज लगे नहीं बस भाई ये खत्म है, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप ऑब्जेक्टिवली उस हम्म। मशहूरी को नहीं देख पाते हैं। और जब किसी और से काम कराएंगे फिर आप ऑब्जेक्टिवली उसके अंदर तो से भाई कीड़े निकालेंगे, भाई यार ये देखो आपने यहाँ पे पिक्सल फटा है, यहाँ पे ये मसला हो रहा है, ये ठीक करके दो मुझे। हाँ जी भाई, फिर आप पूछिए। मुझे भी अब जब एड्स तो वो बना के डिजाइनर जो है वो जिस तरह वो ग्राफिक पे बनाते हैं या जिस तरह भी वो बनाता है वो हमें दे देता है, तो हमारा काम सिर्फ ये होता है कि उस एड को डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर लेके जाना और उसको डिस्प्ले करवाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं भाई मजे की बात बताता हूँ, अगर तो आप किसी एक अच्छी एजेंसी में जाते हैं ना, तो उसमें आपको हम्म। डिजाइनर भी मिलेगा, उसमें आपको कंटेंट राइटर भी मिलेगा, उसमें आपको डेवलपर भी मिलेगा। आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाना, कि उसे बेचना कैसे है, कहाँ से बेचना है, क्या लफ्ज लिख के बेचना है और क्यों बेचना है, किस ऑडियंस को हम्म। टारगेट करना है, लीड कैसे क्रिएट करनी है, और जब एक बार लीड बन जाए उस लीड को ताज़ा कैसे रखना है। आपका तो काम सिर्फ हमें जो स्ट्रेटेजी क्रिएट अर्निंग करना होती है। है, जी जी बोलें। जो हमारी जो अर्निंग होती है वो डिपेंड करेगा कि हमने लीड कितनी बनाई है या फिर हमने प्रोडक्ट कितना सेल किया है उनका। जी बिल्कुल। आपकी कन्वर्जन पे होती है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो चाहता क्या है। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे ट्रैफिक आए, तो उसे कन्वर्जन से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ हम्म। ट्रैफिक चाहिए। आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी भी ट्रैफिक के लिए बनाओगे। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उसकी चीज़ बिके, तो फिर आप कन्वर्जन के लिए बनाओगे उसकी हम्म। एडवर्टाइजमेंट। अगर वो चाहता है कि उसकी ब्रांड की मशहूरी हो, फिर आप अपनी पूरी हम्म। स्ट्रेटेजी ब्रांड अवेयरनेस के लिए बनाओगे ताकि उसकी ब्रांड की मशहूरी कर सको। क्या मैं पॉइंट आप तक सही पहुंचा होगा। है? हाँ आपने जी हाँ जी, पहले डन क्लाइंट से डन होगा। पूछना होता है कि भाई आप चाहते क्या हो। अक्सर क्लाइंट्स को पता भी नहीं होता वो चाहते क्या है, आपको उन्हें बताना पड़ता है भाईजान ये आपके पास ऑप्शन है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ए करोगे बी होगा, बी करोगे सी होगा, सी करोगे तो डी होगा। उसे पहले आपको नहीं वो एजुकेट करना पड़ता मतलब है। जी हाँ, काफी ज्यादा तो ये होता है ना कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं तो खुद तो इतना नॉलेज नहीं होता, तो जी वो बिल्कुल। फिर यही होता है कि बाद में कहते हैं हमारा प्रोडक्ट तो सेल नहीं हुआ, जी तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम ऐसे ही आपको है। क्यों क्यों जी हम आपको बिल्कुल क्यों दें ऐसे ही है, पैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्लाइंट मुझे भी अक्सर मिलता है। इसका बेहतरीन तरीका ये अच्छा। होता है कि आप उसे पहले बात कर लो, उसे समझा दो कि हम्म। भाईजान ये बिलाल भाई ऐसे जैसे आपको भी इस तरह का बंदा मिलेगा, आप आएंगे ना फील्ड के अंदर, अच्छा। वो कहेंगे कि सही है। यार हमारी चीज तो बिक ही नहीं रही, आप क्या कर क्या रहे हो। क्योंकि ये बाबे पुराने जमाने की जो है ना, इनकी सोच ये होती है कि भैया उन्हें टेंजिबल चीज चाहिए जो जिस चीज को टच कर सकें।
अगर वो उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, उसे टेंजिबल नहीं शक्ल में देख पा रहे हैं, तो उसे यकीन नहीं होता उन्हें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जो अंग्रेज हैं वो इंटेंजिबल को भी एसेट समझते हैं, ऐसी चीज़ से टच नहीं कर सकते हैं मगर वो भी एसेट है। अब ब्रांडिंग जो है ना, कोका जी कोला की ब्रांडिंग एक एसेट है उसका। अगर आप उसकी कोई एड या उसका ब्रांड अपनी किसी यूट्यूब के अंदर यूज करते हो ना, उसकी डिफेमेशन करते हो, तो वो आपके ऊपर केस कर देंगे कि आपने हमारी बेइज्जती कैसे कर ली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगो लगा के बेइज्जती करने की। तमाम ब्रांड अपने ऊपर इस ब्रांड को, इंटेंजिबल ब्रांड को खराब नहीं होने देते हैं, इसके ऊपर भी वो मेहनत रखते हैं, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आता है। अच्छा, ठीक है। सही हो गया। फैजान भाई, आपका जो क्वेश्चन था, आपको उसका सॉल्व मिल गया, जवाब मिल गया, या कुछ और हाँ एक्सप्लेन जी, कर? बिल्कुल। नहीं नहीं, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक डन है। है। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है। आगे फेसबुक ऐड की तरफ चलते हैं। बिलाल भाई, ये जी जी अच्छा, अभी हम फेसबुक से इंस्टाग्राम ऐड पे जा रहे हैं। इनमें से ये चारों एड्स आपने अपनी जिंदगी में, आप वैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं फैजान भाई, बिलाल भाई बताएं जरा। हाँ जी 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 जी। ग्रेट हो गया। जी जी अब करते बताएं, हैं। इनमें से आपने फोटो ऐड देखी है, हाँ, देखी हुई जी है फोटो, वीडियो ऐड, देखा जी हुआ है। देखिए, कैरोसेल ऐड? ये क्या होता है? चलें, कोई मसला नहीं है। फैजान भाई आपने? नहीं नहीं, मैं मुझे आइडिया नहीं है इसका। कोई मसला नहीं है, आप देखा बताएं होगा मुझे। लेकिन आइडिया नहीं है। जी कोई मसला नहीं है। और स्टोरी ऐड, स्टोरीज तो देखते होंगे आप? स्टोरी ऐड भी देखा है। हाँ जी। जी ठीक है। अब ये जो चारों एड्स है ना, इसे आप दो तरीकों से करते जी हो, एज अ ब्रांड या एज अ इन्फ्लुएंसर। जब आप एज अ ब्रांड कर रहे होते हो ना, तब आपने हर चीज में क्लास शो करनी होती है, एक स्टैंडर्ड शो करना होता है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो थ्रू करना होता है। आप कभी भी अपना स्टैंडर्ड छोड़ के जा नहीं सकते। अगर आपने एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपना ब्रांड को मनवाना है ना, तो आपने एक दफा जो पिच क्रिएट कर ली है, उसी पिच को हमेशा आप लेके चलोगे। और चेंज करना है तो फिर आपको पूरी ब्रांड रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से सारी चीजों को चेंज करके लाना पड़ेगा। अगर आपने फोटो ऐड बनानी है तो सारी फोटो ऐड एक ही तरह से बनाएंगे, एक ही जगह पे आपको लोगो आ रहा होगा, एक ही तरह की इमेज कलर्स यूज हो रहे होंगे, और सारी चीजें सेम यूज कर रहे होंगे। कैप्शंस के अंदर जो आपने हैशटैग यूज करने हैं वो भी सेम होंगे, जो आपने थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, और जो आपने ब्रांड मैसेज पहुंचाना है वो भी सेम होगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक फोटो के अंदर आप एक मैसेज दे रहे हैं, दूसरी फोटो के अंदर अपना मैसेज चेंज कर रहे हैं, तीसरी फोटो के अंदर आपका लोगो राइट साइड पे है, चौथी फोटो के अंदर आपका लोगो उल्टे हाथ पे है। एक ही प्रोग्राम को कोशिश करें लेके चलें, पिच बना लें, टेम्पलेट बना लें, फिर उसी को अपने तमाम जगह पे कॉपी पेस्ट मारना है। फिर उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करें ताकि खूबसूरत लग सके या थोड़ा सा डिफरेंट आ सके, मगर कोशिश करें स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लें, SOP, और उसी को फॉलो करें। क्या ये बात समझ में आई भैया आपको? हाँ जी। चलें, वीडियो ऐड भी सेम यही है कि आपने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर आपने सेम ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग को लेके चलते गए। सॉरी, उसके अलावा कैरोसेल ऐड होता यूँ है कि जिससे मैं आपको पहले बताया था, इसमें होता यूँ कि उन्होंने 2 to 8 फिक्स जो फोटोज होती है ना, साइड बाय साइड स्लाइड शो में लगाई होती हैं। आप एक प्रोडक्ट अच्छा। आपको पसंद नहीं आता, आप उसे आगे करें और दूसरा प्रोडक्ट दिखा देगा, भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये भी अच्छा है। आपने एक टी शर्ट देख ली, फिर दूसरी टी शर्ट देख ली, फिर तीसरी टी शर्ट, वो फिर पैंट दिखा देगा, शूज दिखा देगा। उसने 8 फोटोज दिखा दी आपको, वो उम्मीद है उन 8 में से एक आधी आपको दिल को लग जाएगी। फिर वहां से आपको 2 काम करेगा, या तो आपको अपनी वेबसाइट पे बुला लेगा, भाई हमारी वेबसाइट पे आके सेल कर लो, या दूसरा कहेगा कि आप यहीं से ऑर्डर कर दो हमें, हम आपको पहुंचा देंगे। मैसेज के जरिए ऑर्डर हो जाए, या वहाँ पे भी सेल का बटन होता है, वहाँ से भी अब इंस्टाग्राम पे सेल डायरेक्ट आ गई है। ये बात समझ में आ गई ये बिलाल भाई आपको? जी जी हाँ जी। पता चल गया सर। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। लास्ट है स्टोरी ऐड। स्टोरी ऐड जो है, ये ब्रांड्स जो हैं यूज जो करते हैं, सिर्फ सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं। इसमें ब्रांडिंग जब आप कर रहे हो ना, जब आप कंपनी के तौर पे कर रहे हो, तब आप अपनी मशहूरी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना लगाओ, मेरा मशवरा ये है। मगर जब आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है ना, तो उन्हें आपने कहना कि स्टोरीज वो लगाएं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की स्टोरी में जितनी पावर है, ब्रांड की स्टोरी में कभी उतनी पावर नहीं आएगी। इन्फ्लुएंसर आपने हट किया है,
मिसाल के तौर पे आप बेचना चाह रहे हो, फुटबॉल बेचना चाह रहे हो, आपने एक फुटबॉलर को हंट किया है जो कि आपके इलाके का बहुत मशहूर फुटबॉलर है, उसके 2,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। आप उसे मैसेज करोगे भैया मैं आपको मुफ्त में फुटबॉल दूंगा, उसके बदले में आपने क्या करना है, हमारी एक स्टोरी ऐड लगानी है, एक फोटो ऐड लगानी है, एक वीडियो ऐड लगानी है। बंदा क्या करेगा, वो एक फोटो बनाएगा अपने इस फुटबॉल के साथ और उस फोटो के नीचे लिख देगा कि ये फुटबॉल मैंने फलां कंपनी से लिया है, आप भी उससे जाके खरीद लो। सेम थिंग गोस, वीडियो बनाएगा अपनी फुटबॉल खेलते हुए और आखिर में नीचे कैप्शन में लिख देगा ये फुटबॉल मैंने फलां कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत अच्छा फुटबॉल है, जाके वहां से खरीद लो। स्टोरी में भी सेम सीन है कि ये मुझे फुटबॉल गिफ्ट आया है, चेक करो, बहुत मजे की चीज है, वेबसाइट पे जाओ देखो, बहुत अच्छी चीज है। इस तरह इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग है वो एक बहुत पावरफुल ब्रांड बन के आ रहा है, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर को हंट करते हो, छोटे इन्फ्लुएंसर को हंट कर करो, चाहे बड़े को ना करो, क्योंकि छोटा जो है छोटे में मान जाएगा, बड़े को आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा और 18 बातें भी उसकी सुननी पड़ेंगी। वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी खत्म भी नहीं होगी। मैं आपको मजे की बताता हूँ, आप चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, छोटा बंदा ढूंढो जिसके 2,000 से 4,000 फॉलोअर्स है अपनी निश के अंदर रहते हुए, कीवर्ड यूज करो। मिसाल के तौर पे मैं जैसा फुटबॉल की बात कर रहा था, तो आप फुटबॉलर्स इन लाहौर इस तरह कोई कीवर्ड यूज करो, आपको लाहौर के अंदर जितने फुटबॉलर्स हैं वो मिल जाएंगे, यहाँ जो फुटबॉल की पोस्ट लगाते हैं हैशटैग लगा के, फिर आप उन्हें एक एक करके चेक करो कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने इनके कमेंट्स आए हैं डेली, इनके कितने लाइक्स हैं, उन्हें फिर रीच आउट करो। यार मेरे पास एक फुटबॉल है, मैं चाहता हूँ कि आप उस फुटबॉल की मशहूरी करो, उसके बदले में मैं आपको एक आधा गिफ्ट दे दूंगा, और इस तरह करके प्यारी सी बात कर ली और टेम्पलेट बना के फिर आपने रीच आउट कर लिया। फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपकी मशहूरी करेगा ना, उस एक फुटबॉल देने के बदले में आपकी जब 10 फुटबॉल बिकेंगे तो आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे और आपकी रीच आउट भी कन्वर्जन हो जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गई मेरे भाई को बात? हाँ जी सर। ग्रेट, हो गया। आगे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम क्यों लेके जा रहा हूँ मैं आपको, उसके बारे में बात करते हैं। ये 2017 का डेटा है, इसके अंदर अगर आप गौर करें, 2017 की मैं बात करूँ, 2020 की नहीं, आज से 3 साल पहले टीवी के ऊपर जो एड्स चल रही थी बजट के लिहाज से, अगर आप समझेंगे आपका टोटल पूरी दुनिया का बजट 100 रुपया था ना, तो 100 में से 28 रुपीज जो थे ना वो आपके डिजिटल में लगे थे, चाहे वो फेसबुक पे लगे, चाहे गूगल पे लगे, चाहे व्हाट्सएप पे लगे, चाहे इंस्टाग्राम पे लगे, आपके 28 रुपये जो थे वो सिर्फ डिजिटल पे लगे थे। ये कंबाइंड अकेला इतना है जितना आपका टीवी, प्रिंट, रेडियो और दूसरे मीडिया मिला के है। अब इन मीडियाज को जब आप अकेले इतना पावरफुल देखते हैं, 2017 में ये था और 2018 में ये हो चेंज हो गया। 2020 के अंदर अब आप लोगों का अगला टास्क ये है, असाइनमेंट नंबर 2, आपने मुझे लेटेस्ट फैक्ट्स और फिगर्स ढूंढ के देने हैं कि 2020 के अंदर क्या डेटा है, डिजिटल मार्केटिंग पे कितना पैसा लगा है। ठीक है। देख लिया सवाल आप दोनों ने? जी। रिजान भाई? जी जी ठीक है मुझसे भाई। ओके, आगे चलते हैं। अगले 5 साल के अंदर उन्होंने ये बताया था 2017 के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग 30.80 तक पहुंच जाएगी, मगर मुझे लगा कि 30 पॉइंट से ऊपर चली गई है, अभी 32 पे पहुंच गई है। ये मैंने जब लास्ट टाइम रीड किया था, मगर आप लोग रिसर्च करके बताइएगा मुझे क्या अभी क्या है और अगले 5 साल के अंदर आपको क्या लगता है क्या होगा। आपका डेटा अगर आपको ना मिले तो आप अपनी तरफ से खुद से भी डेटा बनाएं, देखिए दूसरी वेबसाइट्स को देखिए कि वो क्या कहती हैं, क्या हो रहा है, फिर वहां से अपना डेटा खुद क्रिएट कर लें। ठीक है। आगे चलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर। फिजान भाई आपका वाला क्वेश्चन जो है एसईओ का, जी जी वो इसके बात करेंगे जी हम। जी पहले अभी हम सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि ठीक है। आपने गूगल के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा के कैसे बेचना है। एसईओ जो है ना, ये मेरी फेवरेट फील्ड है, इसके अंदर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए होती है, इसलिए से थोड़ा मैंने बाद में रखा है। पहले मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं ना, जो पैसे लगाने वाली बातें हैं वो दिखा दूं कि भाई यहाँ पे पैसे लगते हैं। फिर जो मुफ्त वाली बातें, जो टेक्निकल बातें जहाँ पे हमें ज्यादा काम करना है, वो फिर मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। चलें सर्च इंजन ठीक है। मार्केटिंग की बात करते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है इंटरनेट मार्केटिंग की ऐसी फॉर्म है जिसमें आप वेबसाइट्स पे अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करते हो, अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हो और अपनी मशहूरी करते हो।
अक्सर जब आप मशहूर वेबसाइट्स खोलते हैं ना, तो सीधे हाथ की तरफ या ऊपर बैनर के तौर पे मशहूरी आ रही होती है जैज़ की या ज़ोंग वगैरह की, जिसमें उनके वो बता देते हैं भैया हमारा नया पैकेज आ गया या सिम लगाओ ऑफर, या कोई इस तरह की बात कर देता है जिससे उनकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो रही होती है, कन्वर्जन आ रही होती है, या इस तरह के। ये सारा कुछ सर्च इंजन मार्केटिंग में आता है। सर्च इंजन मार्केटिंग 3 किस्म की होती है। एक जो गूगल के ऊपर आपको ऐड दिखाई देती है ऊपर नीचे। दूसरा जब आप वेबसाइट पे जाते हो या उसके गूगल के पार्टनर्स के पास जाते हो, वहाँ पे जो आपको ऐड दिखाई दे रही होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग में आती है। ठीक हो गया। बिलाल भाई आपको भी बात समझ में आ गई है? जी जी सर। ग्रेट हो गया। मोहसिन भाई। जी जी मोहसिन भाई। जी जी हुक्म हुक्म। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गूगल के ऊपर हम लोग सोशल सोशल मतलब ये गूगल के ऊपर जाके हम मार्केटिंग करते हैं, इस तरह से सर्च एड्स वगैरह इंजन लगाते हैं, मार्केटिंग जी, या ऐसे हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाके इंटरनेट के ऊपर। जी जी हाँ जी। तो वो हमें क्यों लगाने देंगे अपनी वेबसाइट पे? जिस तरह एक प्राइवेट स्कूल की है या फिर जी जी प्राइवेट कॉलेज की एक जी वेबसाइट जी है, जी जी। तो वो हमें वहां पे क्यों ऐड लगाने देंगे? अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ। भाईजान जितनी भी ब्रांड्स है ना, वो हम्म। आपको कभी भी अपनी वेबसाइट पे ब्रांडिंग वाली वेबसाइट पे नहीं लगाने देगी। आपको लगाने कौन देंगे? जिनका काम ब्रांडिंग नहीं बल्कि हम्म। अवेयरनेस है। अब मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्लॉगिंग साइट्स हो गई, या जो भी लोग कंटेंट क्रिएट कर हम्म। रहे हैं ना, वो आपको कहेंगे भाई आओ हमारे पास मशहूरी करो। ये ऐसे जैसे टीवी चैनल वाले या केबल चैनल वाले कहते हैं आओ हमारे पास मशहूरी करो और हमें पैसे दो, हम आपकी मशहूरी करेंगे, राइट? तो ब्रांडिंग हम्म। वाले कभी आपको नहीं कहेंगे भाई आओ हमारे पास ब्रांड, हमारी ब्रांड है, जैसा कोका कोला या इन्फिनिक्स या फिर कोई भी ब्रांड जो है ना, वो कभी भी नहीं इजाज़त देगा कि आप उनके ब्रांड के ऊपर जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि उससे उनकी ब्रांड खराब होती है। आपको तो इजाज़त हमें देंगे। फिर जी 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 तो हमें फिर जो है वहां पे खुद पैसे देने पड़ेंगे कि हम अपनी मतलब एडवर्टाइजमेंट चाह रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आपको कोई भी मार्केटिंग वाली फील्ड जो है ना, हम्म। जहाँ पे एम लग जाएगा आखिर में, पैसे की बजाय नहीं होगी वो। आपको किसी ना किसी सही तरीके है। से पैसे या अपना कोई प्रोडक्ट देना पड़ेगा, या अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, या कोई चीज़ देनी जरूर पड़ेगी आपको। एसईओ मेरे ख्याल में वाहिद ही ऐसी फील्ड है जिसमें आप 1 रुपया लगाए बगैर अपनी प्रमोशन कर सकते हो, वरना जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की फील्ड्स है ना, उसमें पैसे जरूर लगते हैं आपके। सही हो गया। ठीक है। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे थे। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ना, बिलाल भाई हमारे साथ है? जी जी। अच्छा ठीक है, मैसेज कलेक्ट हो गया अभी। अच्छा, सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ना भाईजान, आप अपने तमाम कीवर्ड्स को 4 महीनों से गुजारते हो। पहले आप अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हो, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप उनको दिखाते हो भाई ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई ये चीज़ भी है, ठीक है? ये आपकी होगी प्रमोशन। उसके बाद अपनी ऑडियंस से आप इंगेजमेंट करते हो, आप उन्हें कहते हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ। इस तरह के इंगेजिंग पोस्ट लगाते हो ताकि वो उसे खुद भी लाइक करे, आगे भी इंगेज करे, और वो उसे किसी तरीके से कनेक्शन बनाया हो गया। कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप अपने क्लाइंट से कनेक्शन क्रिएट करते हो ना, तो आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है। जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो आपकी ब्रांडिंग बनती है। जब आपकी ब्रांडिंग बनती है फिर आपको सेल आने लगती है। यहाँ तक बात क्लियर है ना भाइयों? ठीक है। हाँ जी। ठीक है। फिर आप आगे जी इसी चीज़ को मेजर करते हो कि जो मैंने एंगेजमेंट कर लिया है, क्या इसमें कितने में बंदे फॉलोअर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं उनकी वजह क्या है, क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी देर के लिए आते हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें बुरी लगती है तो वो मेरी वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। ये सारे मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें आप मेजर करते हो। फिर आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाते हो इन मैट्रिक्स को देखते हुए। और ये चौथे स्टेप पे भी आता है ऑप्टिमाइज करना, अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए। जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले देखते हो कि आपकी वेबसाइट में मसले क्या हैं। आप क्लाइंट आया, उसने चीज़ क्यों नहीं खरीदी, यहाँ पे मसला आया था, यहाँ पे मसला आया था, यहाँ पे मसला आया, क्यों, उसने क्या चीज़ देखी और देखने के बाद वो छोड़ के चला गया। क्या आपकी वेबसाइट लोडिंग बहुत स्लो हो रही है, क्या आपकी मशहूरियाँ तस्वीरें बहुत गंदी क्वालिटी की हैं, यहाँ पे आपने कोई इस तरह का मैसेज लिखा हुआ है जो उनके लिए बुरा उन्हें लगा। तो फिर आप अपनी ब्रांडिंग चेंज करोगे, अपनी आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, बेहतर बनाओगे कि वो कन्वर्ट हो जाए। ये हो गया आपका मोहसिन चौथा भाई, स्टेप।
जी जी ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब ऑप्टिमाइज में जिस तरह बाद का हम किसी मॉल में जाते हैं तो वो हमसे रिव्यू लेते हैं कि जी जी क्या जी चीज जी अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी, बहुत तो अच्छा हम यहाँ सवाल पे है। भी वही जी जी यहाँ इस पे भी ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल होगा। ये एक बहुत मजे की टूल है, गूगल एनालिटिक्स की टूल। ये आप अपनी वेबसाइट के हम्म। अंदर लगा लेते हो। फिर गूगल एनालिटिक्स अच्छा। क्या करता है, जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, कहाँ पे जाता हम्म। है, कहाँ पे कौन सी चीज देखता है, कौन सी जगह पे कितनी देर तक खड़ा होता है, और क्या क्या चीज देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट बंद करता है, हर छोटी से छोटी चीज जो है ना वो नोट कर रहा होता है। वो ये भी देख रहा होता है आपकी वेबसाइट क्या है, आप कौन से मुल्क से आए हो, आपकी एज क्या है, आपका नेट कौन सी कंपनी का है, आपने कब आए थे, कब गए हो, अभी लाइव हो कि अनलाइव हो, क्या भी हो, कौन सी वेबसाइट से आप कनेक्शन ले सकते हो। वो गूगल एनालिटिक्स हर चीजें देख के आपको बता देता है एज अ गूगल वेब मास्टर। आप देख रहे होते हो इन चीज़ों ठीक है। को एज अ गूगल वेब मास्टर, और इन चीज़ों को समझ रहे होते हो। फिर आप जब इन्हें रीड आउट करोगे ना, मैट्रिक्स को समझोगे, फिर ये आपके लिए एक फोटो बनने लग जाएगी। भाई इस फोटो के मुताबिक मुझे दिख रहा है कि मेरी वेबसाइट लोडिंग बहुत स्लो हो रही है, इस वजह से लोग हम्म। कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। फिर आप उसे ठीक करोगे। आप देख रहे हो कि ये मैसेज मैंने लिखा हुआ है कि 500 रुपये में खरीदो, 500 में, ये चीज़ जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फिर आप उसे चेंज करके रिमूव करके कोई और लफ्ज लिख दोगे वहाँ पे। आप इससे जब देखोगे ना मैट्रिक्स को, आपको समझ आने लग जाएगी भैया ये चीज़ है जो कि मुझे सेल नहीं होने दे रही है, इस चीज़ को मुझे खत्म करके इसे बदलना होगा, इसे बेहतर करना पड़ेगा। फिर इसे आप तो ऑप्टिमाइज करोगे कीवर्ड्स के ऊपर। हम्म, ये सारा डाटा जो है वो मार्केटिंग वाली जो डेवलपर होते हैं उसके पास आता है? ये आपके पास आएगा। ये होता यूँ है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, वेबसाइट के अंदर आपको एक हम्म। छोटा सा कोड लगाना पड़ता है गूगल वेब मास्टर का। फिर आपकी ठीक है। वेबसाइट गूगल वेब मास्टर से कनेक्ट हो जाती है उस ट्रैकिंग कोड के जरिए। फिर वो कोड आप अपने अकाउंट के साथ लगा लो, चाहे अपने मालिक के नहीं अकाउंट के साथ लगा लो। जी जी मोहसिन भाई, मेरा ये था कि मैं कह रहा था हम लोग तो सिर्फ एक ऐड प्रोवाइड कर रहे हैं ना जी किसी भी वेबसाइट को, जी जी हमारा वेबसाइट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो जिस भी कंपनी की है हम तो सिर्फ ऐड देने के हद तक है। अब वो तो वेबसाइट को पता चलेगा, वो हमारे पास तो नहीं ना डाटा आएगा जी मैं जो आपकी बात समझ रहा ऐड हूँ। का जो है। मैं आपके साथ जवाब देता हूँ। भाई होता ही है, जब आप क्लाइंट लेते हो ना, तब आप उसे असेस लेते हो वेबसाइट व्यूट की, कि भाईजान मैं आपके क्लाइंट को रीड करना हम्म। चाहूँगा, मैं आपकी ऑडियंस को समझना चाहूँगा। वो आपको असेस देगा। उसके बाद हम्म। आपको ऑप्शन है कि आपने अच्छा। प्रमोशन भी करनी है, गूगल पे आप प्रमोशन भी करते हो। तो गूगल ऐड पे लगाने से हम्म। पहले बेहतर यही तरीका होता है कि पहले आप उसे गूगल एनालिटिक्स से लगा लो, और देख लो कि मसला क्या है, क्यों नहीं इसकी सेल हो रही। पहले देखोगे आप इसे। आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है, पहले आप मार्केट देखते हो ना, या मार्केट में ये चीज़ है किस तरह बिक रही है, कैसे बिक रही है। ऐसे ही होता है ना भाई। हम्म। तो आप पहले हाँ जी गूगल बिल्कुल। गूगल एनालिटिक्स से उसे उसकी वेबसाइट देखो, क्या वजह है, क्यों नहीं इसकी चीज़ बिक रही। आप उसे पहले असेस लोगे, एनालिटिक्स से उसकी वेबसाइट को समझोगे, वेब मास्टर से उसकी वेबसाइट को समझो, फिर उसके बाद उसकी हम्म। एडवर्टाइजमेंट लगाओगे आप। सही हो गया। हम्म। ये सारी चीज़ें जो है ना, टूल्स जो हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेब मास्टर, गूगल एड्स, ये भी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर इन्हें भी डिटेल में करेंगे। तो मौसम भाई हम ये ठीक है, प्रैक्टिकली जी आप करके हमें दिखाएंगे या फिर जी मैं करूँगा अभी, इंशाल्लाह आपसे करवाऊँगा भी। आप लोगों को मैंने ये जिस तरह छोटी छोटी असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, तो इस तरह आपके असाइनमेंट्स हम्म। होंगे इंशाल्लाह ताला। और असाइनमेंट्स के बाद आपके टेस्ट हुआ करेंगे। उन्हीं असाइनमेंट के ऊपर ठीक होगा। जो जितना जल्दी क्लियर करता जाएगा वो आगे चलता जाएगा। और फिर इंशाल्लाह जिसका पहले को उसको मीट हो जाएगा उसे सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, और फिर अपना काम शुरू कर ले। ऐसे करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। हाँ, कोई और सवाल है बिलाल भाई तो पूछ लें, वरना आगे चलते हैं। नो, नो सर, आगे चलें जरा। चलिए ग्रेट हो गया। अब गूगल के अंदर जो है ना, या सच में मार्केटिंग एड्स जो हैं उनकी मेन कैटेगरी है पे पर क्लिक। हर क्लिक के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपने मशहूरी लगाई हुई है फॉर एग्जांपल लोन लेने की। अब जब भी कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे एक दफ़ा क्लिक कर देगा तो आपको पैसे पड़ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे फैजान भाई के पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाईजान मेरे बर्तनों की दुकान है, आप मेरी वेबसाइट पे सेल नहीं हो रही है, ट्रैफिक भी नहीं आ रही है, आप काइंडली ना ट्रैफिक भी लाओ, सेल भी करो। हम्म। फैजान भी क्या करेंगे, google.com/ads में जाएंगे, उसकी वेबसाइट की कैंपेन क्रिएट करेंगे तमाम पैरामीटर्स लगाते हुए,
और उस कैंपेन को रन कर देंगे और एक मिनिमम बजट दे देंगे, बजट के हर क्लिक के ऊपर ना इतने पैसे काट लेना मेरे बजट से। फिर उस कीवर्ड के ऊपर गूगल देखेगा कि सबसे अच्छा किसकी बिड है, फिर उस बिड के ऊपर गूगल उसे उतना रैंक दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर जब भी कोई बंदा उस कीवर्ड को सर्च करेगा ना कि यूटेंसिल्स, होम यूटेंसिल्स, और इंटर मारेगा तो गूगल फैजान भाई की ऐड दिखा देगा दूसरे नंबर पे। अब मैंने दूसरे नंबर पे जाके फैजान भाई की ऐड पे क्लिक किया है, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा ना उस ऐड के ऊपर, तो फैजान भाई को 15 रुपए या 20 रुपए या जितने भी पैसे लगा, हाँ जी, ये आपकी हो गया पेपर क्लिक। यहाँ तो तो वही फ्रीलांसिंग की तरह जिस तरह बिड्स होती हैं उसी तरह ही काम जी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिड होती है। आपको बिड की समझ है बिलाल भाई? जी जी, थोड़े बहुत है मुझे। चलिए ग्रेट हो गया। फैजान भाई मुझे बिड की एक बार, बिड का एक बार बता देता। बिड का यही था मोहसिन भाई कि जिस तरह हम लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो डिफरेंट जो लोग हैं वो आके अपने अपने मुताबिक कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ या इतने में प्रपोजल भेजते हैं। जी हाँ जी जी, जी जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल। डिफरेंट प्रपोजल हाँ होते हैं। अपवर्क पे जिसका, हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने अपवर्क पे काम किया हुआ है बिलाल भाई? मैंने शुरू किया है थोड़े दिन से ना, ये जब से कोरोना आया है तब से। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने ऐसे एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को इसका ही कहना था कि आप लोग अपनी अपवर्क पे प्रोफाइल आज ही आज क्रिएट करें और अच्छे से देखें कि लोगों ने किस तरह की प्रोफाइल बनाई हुई है और मुझे बना के अपनी प्रोफाइल सेंड करें ताकि मैं उससे बेहतर कर सकूं। फैजान भाई आपने अपवर्क पे बनाई है अपनी आईडी? नहीं नहीं मोहसिन भाई, मैंने नहीं बनाई अभी। और फाइवर पे? फाइवर पे काफी अर्सा पहले बनाई हुई थी लेकिन काफी उसके बाद देखी नहीं कभी। चले कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही है। मैं समझ सकता हूँ। बिलाल भाई जी आप जी मेरी तरफ से हेल्प कीजिएगा, आप फैजान भाई को अपनी आईडी भेजिएगा और एक दूसरे से मशवरा कीजिएगा कि अपवर्क की आपने आईडी कैसे बनाई है, वो कन्वर्ट कैसे, बल्कि ग्रुप में ही बात कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ अच्छा मोहसिन भाई, कि आप कौन सी कह रहे हैं अपवर्क के क्या मुझे नाम समझ नहीं आ रहा जी जी, क्लियरली। अब अपवर्क नाम है। हाँ अपवर्क जी, अपवर्क ये मेरा फेवरेट सर। प्लेटफॉर्म है फॉर, हाँ जी, फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे फ्रीलांस फाइवर है, बहुत मजे का वो, दोनों ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं बनाई तो फैजान भाई आप ग्रुप जी में जी, बात कीजिएगा इनसे, क्या नाम है, बिलाल भाई से। और बिलाल ये भाई, हाँ जी मैं। हाँ जी, और इंशाल्लाह ये भी अपना असाइनमेंट नंबर 3 बना लें आपके, मैंने इसकी प्रोफाइल बनानी है प्यारी सी, और बना के ग्रुप में शेयर कर ठीक दीजिएगा। है, ठीक ठीक हो हो गया गया। भाइयों? अच्छा यार, जी, अपना मेरा नाम सर मोहसिन है। मुझे ना इसके, जी मोहसिन भाई, मुझे ना एक दोस्त के बारे में क्वेश्चन पूछने, लेकिन हम एंड पे मेरे ख्याल वो करते हैं, आप पहले। पूछ ले, मैं भी पानी पी लूंगा। अच्छा जी पूछे ठीक पूछे। है। अच्छा यार, मैंने ना एक अकाउंट ना अपवर्क पे ना बनाया था कोई 2018, ठीक है। ठीक हो तो गया। मुझे ना तब तब इतना आइडिया भी नहीं था और मैंने काम भी नहीं स्टार्ट किया, बस है ना देखो दिखाई ना लोगों को ना मैंने बनाया, जी जी मैं ठीक है। समझ गया। अभी अभी कोई 5-7 दिन पहले से ना मुझे किसी दोस्त ने कहा, क्योंकि मैं पहले असल में ना लाहौर में एक जॉब भी कर रहा था छोटी सी, फिर प्राइवेट भी कोई ना कोई काम आ जाता था जी जी जी। तो अभी वो सारे बंद हो गए, जारी सी बात। तो अभी मुझे एक दोस्त ने कहा कि नहीं यार, आप वहां से शुरू कर लो अपवर्क। तो मैं जी अपवर्क पे ना वो कोई 7-8 दिन से ना बैठा हूँ, ठीक है। अच्छा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार क्लाइंट को कैसे लेके आना है। मैं बहुत लोगों को प्रपोजल भी भेजा है, तो अच्छा, ज्यादा को भेजता भी नहीं हूँ क्योंकि वो अभी वो मैं कमीशन समझ वाला गया सीन ऐसे है, ही। पहले आप ये से बताएं बंद आपकी होता है। जो है प्रोफाइल वो होगी है, एक्सेप्ट होगी है? कैसे एक्सेप्ट होगी मुझे ये नहीं पता। आपकी प्रोफाइल जो है ना, मैंने जब अपवर्क पे क्रिएट करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी मैंने आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद फिर आप उस पे क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू करते हैं। आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी, पहले ये बताएं। ये नहीं पता मुझे यार। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है। आप संगे आप ना ये अपनी आईडी इनकी भी बनवा दो फैजान भाई की, और फिर बना के ना मुझे ग्रुप के अंदर अपनी आईडी शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आगे चेक मोहसिन कर भाई, लूंगा। जी वो ना बोलें। अब इस तरह की मुझे लगता है यहाँ पे वो अकाउंट बनाना पड़ता है पेपाल का या फिर डिफरेंट जो है वो। नहीं नहीं, होता यूँ कि नहीं नहीं नहीं, वो तो अपवर्क आपको, बाद का चक्कर है। जी ऐसे अपवर्क जो है ना आपको पाकिस्तानी को वैसे अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा लोग बनाने लग गए थे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले अपनी आईडी बना लेते हो, उसके बाद फिर आप एक हम्म दोस्त को कहते हो कि यार मुझे ना एक छोटा सा कॉन्टैक्ट बना के भेज, क्योंकि सेलर अलाउड है, कोई भी मुल्क का सेलर बन सकता है। तो आपने या हम्म तो उस दोस्त को कह दो कि मुझे एक छोटा सा कॉन्टैक्ट भेजे, 100 रुपये का, 200 रुपये का, वो कन्वर्ट कर दूंगा मैं। फिर आप जब वो करके उसे दे दोगे, फिर वो उसे अलाउ कर देगा, फिर आपकी आईडी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, वेरीफाई भी हो जाएगी। एक ये तरीका होता है, दूसरा ऑनलाइन सर है। सर सर सॉरी सर,
जी 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 जी, सॉरी यार, हुक्म हुक्म, कोई ये मसला दोबारा बताइएगा, मैं समझ नहीं नहीं। पाया। आपके भी घंटी बजी है। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। अव्वल का जी फैजान भाई, बिलाल भाई, सीन ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ना जी 2000 तकरीबन 12 के अंदर इन्होंने 2012-14 के दौरान में ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हम्म आइडिया बनाने लग गए थे। तो उन्होंने क्या किया था अच्छा कि सैलरी के तौर पे ना पाकिस्तानियों के अकाउंट उन्होंने एज डिफॉल्ट बंद कर दिए थे। अब अगर जी आपने अकाउंट बनाना है ना, तो आप डायरेक्ट अकाउंट वहाँ पे बना के अप्रूव नहीं करवा सकते। उसके लिए दो तरीके अच्छा होते हैं। एक तो ये तरीका ये है कि पहले किसी का अकाउंट बनाओ, आप उस बंदे से हम्म एक कॉन्टैक्ट लो, उस कॉन्टैक्ट को फिल करके फिर वो आप कॉन्टैक्ट अप्रूव करवाओगे और फिर आपका अकाउंट मिल जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि दोस्त वगैरह हैं पाकिस्तानी, वो मुफ्त में भी आपको अकाउंट बना के वेरीफाई करवा देती हैं। आप दूसरा मैं आपको चाहें तो उनका भी बता दूं, जैसा एक है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ग्रुप है फेसबुक के ऊपर। वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनने आप कहोगे ना कि यार मैं अपवर्क पे काम करना चाहता हूँ, काइंडली मेरा अकाउंट जो है अप्रूव करवा दें, तो वो आपको मुफ्त में अकाउंट अप्रूव करवा देते हैं। ये दो तरीके हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान है। बिलाल भाई, समझ में आ गई बात? सर, ये ग्रुप का वो भेजिएगा हमें, वो लिंक लिंक। भी। और जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी भेज अच्छा, दूंगा। सर, जो पहली बात आपने की है ना कि आपका कोई दोस्त हो और वो कर दे, वो सर दोबारा मैं बताइएगा, मैं बता देता हूँ, कोई ठीक नहीं मसला कर नहीं पा है। रहा हूँ। देखें सर, दोस्त होना लाजमी नहीं है। असल में लाजमी ये है कि आपका जो दूसरा बंदा है ना, उसका बाय का अकाउंट हो, हम्म मैंने कि वो कोई काम करवाना चाहता है। ठीक है। अब एक आदमी ये, हम्म, अफल जो है ना, ये एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे मजदूर आगे अपने मजदूरी देते हैं और लोग वहां से मजदूरी लेके जी जाते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है। ऐसे ही है। अब ऐसे है कि आप एक आदमी जिसने मजदूरी करवानी है ना, उससे रब्ता करो, उसे कहोगे मुझे अपवर्क के ऊपर मजदूरी दिलवा। वो आपको अपवर्क से इनविटेशन भेजेगा कि भैया आओ मेरे पास मजदूरी करो अपवर्क के ऊपर आके। आप इनविटेशन हम्म एक्सेप्ट करके वहां पे जाके मजदूरी करेंगे, काम कंप्लीट करके आएंगे। फिर वो उसे कहेगा हाँ इसने काम कर दिया, आपको अकाउंट वेरीफाई उसी वक्त हो जाएगा। तो मोहसिन भाई, ठीक उसको है। जो वो आप कह रहे हैं मतलब 100 रुपीज देने, वो तो किसी ना किसी अकाउंट के थ्रू देने पड़ेंगे ना फिर भी? तेरे पड़ेंगे। उसके वैसे तरीके निकल आते हैं। ये पाकिस्तानी है, जुगाड़ निकाल लेते हैं यार। फैजान भाई, आपको पता ही होना चाहिए। अब अच्छा। काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप लोग पहले अपनी आइडिया बना लें, फिर मैं आपको ग्रुप शेयर कर दूंगा। ग्रुप में जाके आप उन लोगों का असर खाएं, उन लोगों से आप सीखें। ठीक हो, ये सही भी हो मैं गया। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को ना, ये एक्चुअली ये भी एक स्किल है। आपने लोगों से हम्म, इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, अपनी तरफ से जी सही इंफॉर्मेशन हो कम गया। से कम देनी है और उनसे मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है। माफी चाहता हूँ, गलत और खराब बोला मेरा। हम्म, नहीं नहीं, कोई बात ठीक नहीं। है। बिलाल भाई, कोई मसला तो नहीं है मेरी मैथोलॉजी से? नहीं नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन। मेरा जो है ना तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि मैं अगर आपको सारा जी कुछ दे दूंगा ना, फिर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन रह जाएगी। वो मैंने जो सीखा है ना जी जिंदगी में, जितना भी मुझे आया है, वो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए सीखा है। और यकीन की जो एक्सपेरिमेंटेशन से सीखा हुआ है ना, वो हमेशा मेरे काम आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको भी जी, मैं उसी तरीके से सिखाऊं। निजाम पे कोई इंशाल्लाह। मसला तो नहीं है ना आपको इस तरीके से? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो ग्रेट हो और गया। अब इस लेक्चर के आखिरी स्लाइड है एसईएम की, सर्च इंजन जी पेपर क्लिक वाली, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। दो किस्म की पेपर क्लिक होती है। एक जो कि गूगल के ऊपर आप दिखाई देती है जब आप सर्च करते हैं। दूसरा, जब आप किसी न्यूज़ चैनल पे जाते हैं या फिर न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं या ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे कंटेंट हो वहाँ पे दिखती है। दोनों का काम चीज़ बेचना ही है। और हर दफ़ा जब आप उस पर क्लिक किया करेंगे तो आपकी एक पैसे गए जाएंगे, $15, $20, जो भी आपने बिड ली होगी ना, उतनी बिड आपकी हम्म गई जाएगी। इसमें बिड का सीन ये होता है कि जिसकी सबसे अच्छी बिड होगी ना, गूगल उसे उतना अच्छा रैंक देगा, उसे उतना ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि गूगल को उससे ज़्यादा फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने भी एक बिड लगाई है लैपटॉप के ऊपर 15 रुपए की। बिलाल भाई ने बिड लगाई है लैपटॉप के ऊपर 16 रुपए की। फैजान भाई ने बिड लगाई है उसी लैपटॉप के ऊपर 18 रुपए की। गूगल जाहिर सी बात है फैजान भाई की बिड दिखाएगा, क्योंकि उसे उसकी बिड में ज़्यादा मुनाफा होता है। उसके बाद फिर वो हम्म, दिखाएगा बिलाल भाई की, आखिर में दिखाएगा वो मेरी बिड। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। मगर आपने मौसम कोशिश में करना इसमें है। भी ना बड़ा बड़ा इशू वो होता है। अब वो एक चीज पे हमने फायरवर्क पे काम, वो उस पे फ्रीलांसिंग के देख रहे थे। जी तो जी वो हमने लगाया 250, उन्होंने लिखा हुआ था, हमने कहा 250 ठीक है।
जो पहले से उसने लिखा हुआ था 250 टू मतलब $500 के अंदर मैं ये कर दूंगा, ये जी हो जी जाएगा। अब वो फ्रीलांसर की इंडिया बात के कर रहे कुछ हो आप? बंदा था, हाँ जी, तो वहां पे नीचे आके ना वो जी जी वो इंडिया वाले वो 100 रुपए में भी ऐसे सेल ही है, कर रहे थे, ऐसे और ही मैं है। सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा कैसे कर काम भी लेते हैं ये नहीं लोग, है, कहाँ से आते हैं? यार कैसे कर लेते हैं। यार आप तो ये बात कर रहे हो, रात को मैं कुछ वो फोटोशॉप के काम थे, मैंने ना वो एक बंदे को ना फ्री में करके भी दिया है, अटैच करके दिए फाइल। मैंने कहा भाई कुछ अच्छा दे दे इसके बदले मुझे, अच्छा। नहीं तो एटलीस्ट वो आ अस्तगफुरुल्लाह, जाता है ना कि वो अस्तगफुरुल्लाह। आपका, सर आपको हाँ आपको पता है वो हिस्ट्री में तो ऐड हो जाता है ना, तो मैं ऐसे चाह ही रहा है, था ऐसे कि है। मेरा वो हिस्ट्री में ही कम से कम ऐड हो जाए। ये बिल्कुल आपने अच्छा काम किया है, ये अच्छा काम किया है। आपकी जब क्लाइंट बनते हैं ना, आपको 5 स्टार रेटिंग्स आने लग जाती हैं, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होता है। पहला क्लाइंट, जी पहले जो 5 क्लाइंट हैं वो आपके लिए सबसे मुश्किल क्लाइंट होंगे। आपको मेहनत भी जी। बहुत करनी पड़ेगी, आपको मुनाफा भी नहीं होगा, आपका सर भी दर्द होगा और आपका दिल भी नहीं करेगा। मतलब आप पहले 5 क्लाइंट हम्म। क्लियर कर लोगे ना, तो आपको उनमें से पूरी रेटिंग मिल जाएगी, 5/5 स्टार्स मिलेंगे। तो फिर आपको अगले क्लाइंट्स जो है खुद आएंगे आपके पास, और जो पहले 5 क्लाइंट कन्वर्ट हुए होंगे ना, वो भी वापस आएंगे और इस दफ़ा वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे। अच्छा, तो हमारा पॉइंट क्या था, बिड वाली बात कर रहे थे। और फिलहाल भाई ये मैं जब फ्रीलांसिंग पे था, मेरा भी ये सीन था। मैंने बिड, उसने कहा था ये $40 तक कर दो, मैंने कहा था भाई मैं $20 में कर देता हूँ। बांग्लादेशी आदमी आया, उसने कहा मैं आपको $10 में कर देता हूँ। मैंने कहा यार कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, आप डिसहार्ड नहीं होना। ठीक है आपने बस अगर बिड से काम नहीं सर चलता तो आप अपने सर हम क्लाइंट बनाएं, सर डायरेक्ट अभी क्लाइंट तो बनाएं। हम तो फ्री वाले भी बैठे हैं। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। आप मेरी बात सुने, हम्म आपका असल मकसद जो है ना, क्लाइंट को हमेशा अपने साथ कन्वर्ट रखना है। आप इस तरह क्लाइंट ना बनाए कि आपको $5 ज़्यादा मिल जाए, आप इस तरह क्लाइंट बनाए कि $5 कम दे के आपसे क्लाइंट बनाए, मैं वो हमेशा आपके साथ काम करना प्रेफर करे। आपने ये जी। मेंटेलिटी रख के काम करना है, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। अपना मोहसिन भाई, हम अगर ये जिस तरह ये कोर्स कंप्लीट होता है, जी जी तो हम एज मतलब एम्प्लॉय कहीं भी किसी कंपनी में तो जॉब कर सकते हैं कि वो ठीक है, या फिर जो आप कर रहे हैं मतलब जो जिस तरह हम ओपनली कोई काम करते हैं। यार, मेरा मशवरा ये है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोनों चीज़ें करो। मगर अभी हम्म कोरोना का सीन है, तो अभी जॉब के मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि जॉब को इस तरह करो। अगर रिमोट जॉब का ऑप्शन हम्म, अगर जरूरी तो मैं, जैसे कोरोना खत्म होता है ना, तो दोनों को लेके चलो, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल है, जितना स्ट्रगल कर लोगे उतना आगे चले जाओगे। और जहाँ तक जॉब सही की है। बात है, मैं ये इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो हम्म एक दो लोगों को मैं शायद इस कोर्स के एंड पे रखूंगा भी अपने साथ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मुझे उसके लिए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक हो गया बस। ठीक है। अच्छा जी, पेपर क्लिक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भैया। नहीं नहीं, ठीक है मोहसिन भाई। चलो ग्रेट हो गया। बिलाल भाई, आपको कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। ग्रेट हो गया। अब एक सेकंड में मैं दूसरी स्लाइड खोल लूँ। अच्छा भैया, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी हाँ जी। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था ना, ये डिजिटल मार्केटिंग लम से, तब ये मैंने किताब लिखी थी हम्म, छोटी सी। ये आपको जी नहीं मैं सही हो गया। दूंगा, इसके आपने नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट बनाने हैं, वो बना लीजिएगा। मगर ये मैं असासा ये नहीं मैं फॉरवर्ड कर सकता। बिलाल भाई, आपके लिए भी जी यही बात है, देखते जाए लिखते ठीक जाए है। जो ठीक भी लिखना है। और जो भी सवाल है जी मेरे से पूछे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बता दूं। अभी ये सही एसईओ हो का ठीक मैं है। आपको बस बेसिक बताऊंगा, और हम्म। इंशाल्लाह उसके बाद ये कोर्स हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, और फिर आइंदा से हम फिर इसी के ऊपर काम शुरू करेंगे। ठीक है बिलाल भाई? सही हो गया। जी ठीक है। एसईओ जो है ना, जी उसकी सर। फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को जी इतना खूबसूरत बनाना या इतना बेहतर बनाना कि गूगल उसे कि भैया ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसे पहले नंबर पे रैंक करवा दो। अब उससे अपने खूबसूरत या प्यारा कैसे बनाना है, उसके लिए दो काम करते हैं हम, ऑन पेज और ऑफ पेज, जो कि फिजान भाई जिसकी आप बात कर रहे थे। जी जी हाँ जी।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना होता है और उस बेहतर बनाने के लिए आप मुख्तलिफ काम करते हो। आप मेटा डेटा यूज़ करते हो, आप स्कीमा यूज़ करते हो, आप अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड बेहतर करते हो। इसके अलावा बहुत सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से आप बेहतर होते हो। आपको जो रैंकिंग मिलती है ना गूगल के ऊपर, वो रैंकिंग मिलती है आउट ऑफ 200 फैक्टर्स। 200 छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गूगल आपको रैंक करता है। अगर आपके पास तो 200 के 200 फैक्टर्स मौजूद हैं तो आपको पहले नंबर पे रैंक करेगा। अगर आपके पास 199 है तो दूसरे नंबर पे, जितने कम फैक्टर्स होंगे उतना नीचे रैंक करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करेंगी आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ये तो हो गया कि आपने वेबसाइट के ऊपर जो काम किया वो काम आपको दिख रहा है, जो टेंजिबल काम है। दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा काम जो कि आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे हो मगर अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हो। इसके लिए मिसाल ये होगी कि बिलाल भाई की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो फुटबॉल बेचते हैं, और फैजान भाई आप खुद एक फुटबॉल है मिसाल के तौर पे, और आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फुटबॉल की वीडियोस बनाते हो या फुटबॉल सिखाते हो लोगों को। आपको बिलाल भाई मैसेज करेंगे कि यार आप काइंडली ना मुझे अपनी वेबसाइट से एक लिंक दे दो। लिंक किस शक्ल में होता है? www.bilalfootball.com / अब इस तरह की जो लिंक है ना, आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दी एक अंडर द कीवर्ड हो गया फुटबॉल शूज, तो उसके अंदर आपने एक की जो है लिंक जो है, अगर मसला मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप अपनी रेलिवेंट नीश की वेबसाइट ढूंढोगे, उस नीश से आप बैकलिंक्स लोगे, उस बैकलिंक्स को दिखाना कैसे है, उस पर काम कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और बैकलिंक्स कितने किस्म की होती हैं, उन पे कैसे काम किया जाएगा, कैसे लिंक्स हासिल होंगी, उनसे बातचीत कैसे करनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब इंटरनेट कनेक्शन का भी मसला आ रहा है तो आज का लेक्चर आज ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों के पास जो भी सवाल हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें रीच आउट कर लूँगा। आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी हैं वो भी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ये मैंने असाइनमेंट बना ली है, और फिर ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकूँ। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई अगर सवाल है या कोई बात पूछना चाहते हैं पूछ लें। अच्छा भैया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।